हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज के वीडियो में हम बिल्कुल छोटे से वीडियो में लगभग 5 मिनट का वीडियो होगा और इस 5 मिनट के वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस महज 5 मिनट के वीडियो को आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको न्यूटन का जो गति नियम है उसे पूरी तरह से वह जो है आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो आइए हम लोग जल्दी से लिखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी छोटा होना चाहिए ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए और वीडियो को देखने में ज्यादा समय भी नहीं लगे। तो ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति का नियम। नियम। तो न्यूटन के द्वारा जो है लिखेंगे हम लोग कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक। लिखेंगे महान अंग्रेज वैज्ञानिक। अंग्रेज वैज्ञानिक। वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन। न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने गति के अध्ययन के आधार पर। ने गति के अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर। आधार पर। गति के अध्ययन के आधार पर गति के तीन नियमों को। गति के गति के तीन नियमों को। तीन नियमों को। नियमों को। नियमों को 1979 में सूत्रित किया। सॉरी, 1679 में। 1679 में सूत्रित किया। सूत्रित किया। सूत्रित किया। अब वो तीन नियम कौन कौन से हैं, उन तीन नियमों को भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। हम लोग लिखते हैं न्यूटन का। न्यूटन का प्रथम गति नियम। प्रथम गति का नियम। गति का नियम। नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था। प्रत्येक वस्तु। प्रत्येक वस्तु। वस्तु अपनी। अपनी विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। अवस्था अथवा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था बनाए रखती है। विराम की अवस्था अथवा विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में। अथवा सरल रेखा में। रेखा में अथवा सरल रेखा में एक समान की गति अवस्था बनाए रखती है। एक समान गति अवस्था
गति अवस्था था बनाए रखती है रखती है बनाए रखती है जब तक कि उस पर जब तक कि उस वस्तु पर जब तक कि जब तक कि उस वस्तु पर उस वस्तु पर जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे कोई बाहरी असंतुलित बल असंतुलित संतुलित बल बल कार्य न करे कार्य न करे तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि वह गतिशील अवस्था में है या फिर कोई वस्तु अगर वह विराम अवस्था में है तो वह गतिशील या फिर विराम अवस्था में वह तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जो है आकर कार्य न करे। यानी वह तब तक वह गति की अवस्था में रहेगी या फिर विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो इस प्रकार से अब हम दूसरा जो गति का नियम है न्यूटन का वो देख लेते हैं। तो दूसरा लिखते हैं हम लोग, या फिर पहला में ही थोड़ा सा और हम लोग विस्तार करके देखते हैं। पहला में ही हम लोग और विस्तार करके देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम लिखेंगे, इसी में थोड़ा सा और लिखेंगे। न्यूटन का न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्रथम गति के नियम से गति के नियम से जड़त्व का नियम प्रतिपादित होता है प्रतिपादित होता है। तो अब इस क्रम में जो है हम लोग देखते हैं न्यूटन गति नियम का जो है दूसरा जो नियम है उसे हम लोग लिखते हैं। तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है हम लोग उसे देख लेते हैं। तो आगे जो है हम लोग हेडिंग बना लेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अब ये दूसरा नियम क्या कहता है हम लोग इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखता है। वो किसी वस्तु के लिखेंगे हम लोग दूसरे नियम में, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के उस वस्तु पर लगे बल के उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। समानुपाती समानुपाती होती हाँ है उस वस्तु के बल के समानुपाती होती है।
और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है, और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होती है। तो ये जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम हुआ। अब हम लोग इसी क्रम में न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी हम लोग पढ़ते हैं। आखिर न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। तो आगे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम नियम तो अब ये तीसरा नियम क्या कहता है, हम लोग इसे भी समझ लेते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कह रहा है। देखिए इसके विषय में हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें लिखेंगे हम लोग प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत विपरीत प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है होती है यानी तीसरे न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या समझा कि कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत जो है उतनी ही गति के साथ, उतने ही पावर के साथ जो है विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने छोटे से वीडियो में जो है न्यूटन के तीनों ही गति नियम को समझा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, जैसा कि हम शुरू में बोले थे कि 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को जो है देखिए, 2-3 बार देखिएगा, ये चीज़ें जो है जो न्यूटन के गति नियम जो है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।